बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बच्चे हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th सेकेंड चैप्टर लेक्चर नंबर 1। और बच्चा आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन इस मॉडल को पढ़ने से पहले वी डिस्कस अबाउट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो जिसको समझने से पहले आपके ध्यान में कुछ पॉइंट होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 देखें, तो आप एटम की आप बात करते हो तो एटम में बेसिक 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इनके नाम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, जिनमें से इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग नो चार्ज। तो दीज आर द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। इनकी अरेंजमेंट के लिए हाउ आर दे अरेंज, वेयर आर दे प्रेजेंट, ये हैं किधर, ये एटम में किस जगह प्रेजेंट है। वी यूज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इससे पहले आपके जहन में ये बात होना बहुत लाजमी है कि एटम के पास 2 बेसिक पार्ट्स होते हैं, एक इसका सेंट्रल पार्ट और इसके पास इसका सर्कुलर पार्ट। नाउ इस सेंट्रल पार्ट को हम नाम देते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस एंड दिस सर्कुलर पार्ट जो मैंने आपके सामने बनाया दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। और इसका बच्चे एक और नाम है शेल। इसको ऑर्बिट भी कहते हैं और शेल भी कहते हैं। अच्छा, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ये दोनों पार्टिकल फंडामेंटल 3 में से 2 पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में है और जितने पार्टिकल हैं इसके अलावा वो भी न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस से बाहर शेल्स के अंदर प्रेजेंट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एन एटम बिफोर स्टार्टिंग द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हमारे ध्यान में ये बातें होना बहुत जरूरी है। नाउ डिस्कस द बेसिक postulates of Rutherford atomic model. Before starting postulate, we discuss about the discovery of nucleus. That is, he take thin gold foil. Rutherford ने thin gold foil लिया, that is your thin gold foil, एक गोल्ड का बारीक सा फॉइल। इसकी थिकनेस थी, मोटाई थी 0.00004 सेंटीमीटर। दैट इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल। और यहां रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो किया, अल्फा पार्टिकल्स को पास किया थ्रू थिन गोल्ड फॉइल। और अल्फा पार्टिकल्स आर द हीलियम न्यूक्लियस दैट कंटेन +2 चार्ज। दे आर द हेवी पार्टिकल्स एंड these particles coming from the metal polonium. The metal polonium ये बच्चे आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा रेज खुद ब खुद बाहर निकलती हैं। और रदरफोर्ड ने इसके बाहर एक स्क्रीन लगा दी, इसे कहते हैं जी आप लोग फोटोग्राफिक स्क्रीन। दैट इज कॉल्ड फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन, ताकि ये बात पता लगा सकें कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से गुजरने के बाद, पास होने के बाद किधर गए, पास होने के बाद किधर गए। तो हुआ क्या कि बहुत सारे पार्टिकल अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गए, बिल्कुल स्ट्रेट गुजर आए और यहां से स्ट्रेट गुजर गए। जैसे आ रहे थे वैसे ही निकलते जा रहे थे। और कुछ ऐसा हुआ, कुछ पार्टिकल्स आए, गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक किया और थोड़े से बेंड हो गए, थोड़े से आए और बेंड हो गए। फ्यू पार्टिकल्स मेजॉरिटी स्टेट गए, थोड़े से पार्टिकल आए और ऐसे करके मुड़ गए, बेंड हो गए। और एक पार्टिकल ऑन द एवरेज 20,000 अल्फा पार्टिकल में से तकरीबन, बहुत सारे पार्टिकल में से एक ऐसा था जो आया, गोल्ड फॉइल के सेंटर में स्ट्राइक किया और यहां से बाउंस बैक हो गया। तो जैसे आप बॉल दीवार पे मारते हो, बॉल आती है दीवार पे स्ट्राइक करके वापस आती है, बिल्कुल इस तरह अल्फा पार्टिकल आए, गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक किया और यहां से डिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक हो गए। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। पोस्टुलेट्स को पढ़ने से पहले आपके बेसिक कंसेप्ट में रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट
रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस आपके जहन में होगा तो आपको पोस्टुलेट बड़े आराम से समझ आ जाएंगे। तो ये बच्चे हमारे पास एक कंसेप्ट था पोस्टुलेट से पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का। अब जरा हम इन बातों पे गौर करते हैं। अगर आप चेक करो बहुत सारे पार्टिकल स्टेट गए, व्हाई दीज पार्टिकल पासेस स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉयल। तो इसे अगर आप इस एटम के स्ट्रक्चर पे गौर करें तो आप देखें जब अल्फा पार्टिकल आए इन्होंने स्ट्राइक किया तो पार्टिकल यहां से बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। इसकी वजह ये थी कि एटम का बहुत सारा हिस्सा अंदर से खाली था, एम्प्टी था। अल्फा पार्टिकल को किसी ने रोका ही नहीं, वो आए और यहां से गुजरते गए। तो पहला इसका आंसर क्या हो गया अभी स्टेट पार्टिकल्स का? द आंसर इज द मेजॉरिटी स्पेस of an atom is empty। बहुत ज्यादा स्पेस एटम की खाली थी तभी तो पार्टिकल स्टेट गए। अगर खाली ना होती, कोई उनको रोक लेता तो पार्टिकल स्टेट ना जाते। तो स्टेट क्यों गए? तो क्या इसका आंसर है कि बहुत सारी स्पेस अंदर से खाली है। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। क्यों डिफ्लेक्ट हुए? अल्फा पार्टिकल पे प्लस चार्ज था, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है। तो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन था, अल्फा पार्टिकल आए जिन्होंने कोने पे स्ट्राइक किया, कॉर्नर पे स्ट्राइक किया, वो ऐसे करके यहां से बाहर निकल गए। मतलब क्यों बाहर गए? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे प्लस चार्ज है और जो यहाँ पर एटम है गोल्ड फॉइल का उसके न्यूक्लियस के अंदर भी प्लस चार्ज है। तो प्लस प्लस सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो रिपेल क्यों हुए? तो जिसका आंसर आप क्या दोगे? जो पार्टिकल रिपेल हुए इट इज बिकॉज एटम contain पॉजिटिव पार्टिकल्स, मतलब प्रोटॉन एट द सेंटर ऑफ एटम। एटम के सेंटर में पॉजिटिव प्रोटॉन थे तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ इसकी क्या वजह है, ये क्यों डिफ्लेक्ट हुआ? तो मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अगर आपके पास एक बॉल है, ठीक है, बॉल का मारते हो बहुत जोर से दीवार पे, दीवार इतनी हैवी है कि बॉल आएगी, इसको स्ट्राइक करेगी और टक्कर मार के ऐसे वापस आ जाएगी, मतलब बाउंस बैक। क्योंकि दीवार जो है वो बहुत वजनी है, बॉल के हिसाब से बॉल छोटी है और दीवार वजनी है। तो दीवार वजनी थी, उसने बॉल को डिफ्लेक्ट किया। सेम टू सेम अल्फा पार्टिकल आए, यहां से इन्होंने टक्कर मारी और बाहर आ गया। इसका मतलब है जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है, यहां स्ट्राइक हुआ और यहां से बाहर। इसका मतलब है ये न्यूक्लियस जो है ये बहुत हैवी है अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में। सो वी से एज some heavy mass is present at the center of an atom। तो ये बच्चे हमारे पास तीन बेसिक पॉइंट्स थे जिनकी बेस पे रदरफोर्ड के हम पोस्टुलेट को आराम से समझ सकते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो आपको समझना बहुत जरूरी है बिफोर वी डिस्कसिंग अबाउट द एटॉमिक मॉडल और पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नाउ बच्चे इसके पोस्टुलेट नंबर 1, अभी आपने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल स्टेट गए थे। इसका मतलब ये हुआ द लार्ज स्पेस occupied by an atom is empty। बहुत सारी स्पेस जो एटम ऑक्युपाई करता है अंदर से खाली है क्योंकि मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल स्टेट गुजर गए। नाउ द सेकंड पोस्टुलेट इज, द सेकंड पॉइंट इज जो आपने देखा था अल्फा पार्टिकल्स आए और डिफ्लेक्ट हो गए। तो इसे द पॉजिटिव पार्ट या पॉजिटिव पार्टिकल्स मींस proton are present at the
सेंटर ऑफ एटम, एट द सेंटर ऑफ एटम। ठीक है जी, चौथे पार्ट थे तो ये डिफ्लेक्ट हुए। थर्ड पास्टुलेट, द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जो आपके अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हुआ, द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल एट लार्ज एंगल, एट लार्ज एंगल मतलब जो बाउंस बैक हुआ, शो दैट सम हैवी मैस, सम हैवी मैस, एक बहुत वजनी चीज है, हैवी मैस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, एट द सेंटर ऑफ एटम। ये बच्चे इसका थर्ड पास्टुलेट। नाउ द फोर्थ वन इज, द फोर्थ पास्टुलेट इज, हमने देखा था कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, मेजॉरिटी स्टेड गए। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस का साइज जो है वो एटम के साइज से बहुत छोटा है, क्योंकि मेजॉरिटी पार्टिकल स्टेट जा रहे थे, मेजॉरिटी पार्टिकल स्टेट गए थे, थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए थे, बहुत कम। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत स्मॉल। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल देन द साइज ऑफ एटम। एटम के साइज के हिसाब से न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल। नाउ पॉइंट नंबर 5, द फिफ्थ पास्टुलेट इज, दैट इज द फिफ्थ पास्टुलेट इज कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं इन सर्कुलर पाथ। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। नाउ पॉइंट नंबर 6 इज, दैट इज the atom is neutral। एटम जो है वो न्यूट्रल है। why? because अगर किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर एक प्रोटॉन होगा, अगर किसी एटम में दो इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी दो होंगे। तो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इक्वल, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। सो एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। सो वी से atom is neutral as number of electron and proton are equal, electron and protons are equal। and the last postulate, the last point is that हमने ये पॉइंट देखा था कि आपका अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से स्ट्राइक होके बाउंस बैक हुआ। इसका मतलब था न्यूक्लियस बहुत हैवी है। तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या कोई और पार्टिकल्स भी हैं, वो सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंड हैं, हर न्यूक्लियस के अंदर हमेशा प्रेजेंट हैं। सो वी से एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ऑल द particles are present inside the nucleus, inside the nucleus। तभी तो इतना हैवी पार्टिकल है कि उसने अल्फा पार्टिकल को बाउंस बैक किया, कि बहुत हैवी पार्टिकल प्रेजेंट था। और वो क्यों था? क्योंकि एटम के जितने पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन के अलावा सारे न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंड थे, बंद थे, पैक थे। तो आज हम लेक्चर 1 अपने यहाँ पर एंड करेंगे रिगार्डिंग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।